हेलो दोस्तों। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है। कुछ अच्छा और हेल्दी खाने के चक्कर में हम कई बार ऐसे फूड्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होता है। हम में से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ऑपोजिट फूड के कॉम्बिनेशंस होते कौन से हैं। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि विरुद्ध आहार यानी कि ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड से हमें बचना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी माना जाता है कि हमें अपना ध्यान वात, पित्त और कफ के आधार पर करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि सभी ईटेबल्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर अलग अलग पड़ता है। तो आइए आज हम ये जानेंगे कि किन फूड्स की पेयरिंग हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्हीं फूड्स को किन दूसरे फूड के साथ कंबाइन करके इन्हें हम हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं। दूध को हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज, शुगर एंड मिनरल्स यानी लगभग सभी एलिमेंट्स होते हैं। दूध के साथ भूलकर भी इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। दूध पीने के पहले, बाद में और साथ में कभी भी सिट्रिक फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अगर आप दूध के साथ पाइनएप्पल, ऑरेंज जैसे सिट्रिक फ्रूट्स लेते हैं तो इनडाइजेशन या वॉमिटिंग हो सकती है। दूध और केला एक साथ लेने से बचें क्योंकि दोनों ही कफ बनाते हैं, और एक साथ लेने से कफ तो बढ़ता ही है, डाइजेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छे से पका हुआ बनाना यूज कर सकते हैं। मिल्क एंड फिश को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें गैस, एलर्जी या स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप दूध के साथ फ्राइड फूड्स या नमकीन खाते हैं तो स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। दूध और तिल को कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। कटहल की सब्जी खाने के बाद दूध पीने से बचें क्योंकि दोनों में हाई प्रोटीन होता है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध के साथ गुड़ लेना सोने पर सुहागा होता है। इसका कारण ये है कि गुड़ में सफिशिएंट क्वांटिटी में आयरन होता है, जबकि मिल्क में कैल्शियम भरपूर होता है। दोनों के पोषक एलिमेंट्स मिलकर मसल्स एंड जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है वो रोज एक ग्लास दूध के साथ एक टुकड़ा गुड़ का खा सकते हैं। हल्दी के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। हल्दी में विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मिल्क एंड हल्दी का कॉम्बिनेशन नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 250 मिलीलीटर मिल्क में सिर्फ 1/4 स्पून हल्दी मिलाना चाहिए। इससे कोल्ड, कफ, सूजन, गले में दर्द, स्किन, यूरिन, लीवर की प्रॉब्लम दूर रहती है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। मिल्क के साथ मुनक्का उबाल कर लेने से बॉडी में ब्लड बढ़ता है। बादाम के साथ लिया जा सकता है। दोनों कैल्शियम एंड विटामिन्स के अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स की पूर्ति होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर्ड बेहद फायदेमंद है। इसे कैल्शियम से लेकर लैक्टिक एसिड का गुड सोर्स माना जाता है। अगर आप इसे सही ढंग से खाते हैं तो ये फायदा पहुंचाएगा, लेकिन कुछ चीजों के साथ दही खाने पर इसका उल्टा असर होता है। इसे गलत वक्त पर या गलत इंसान को देने पर समस्या और बढ़ सकती है। दही के साथ आम नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन दोनों को साथ में खाते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन सकते हैं। दोनों की तासीर एक दूसरे से ऑपोजिट मानी जाती है। दही ठंडा माना जाता है, वहीं आम गर्म माना जाता है। चिकन के साथ आम खाने से पूरी तरह से बचना चाहिए। फूड एक्सपेरिमेंट्स में लोग फ्रूट्स के साथ भी कुकिंग करते हैं, पर ये काफी हार्मफुल हो सकता है। अगर आप दही बड़े के शौकीन हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि उड़द की दाल दही बड़ा आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे खाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। कभी भी मछली के बाद दही बड़ा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ल्यूकोडर्मा तक हो सकता है। दही में हमें नमक मिलाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि सॉल्ट मिलाने से दही के बैक्टीरिया मर जाते हैं और फिर दही फायदेमंद नहीं रह जाती। अगर आपको कफ कोल्ड की शिकायत है तो रात में भूल करके भी दही ना खाएं। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे इसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है।
दही को जीरा पाउडर के साथ मिलाकर खाने से डाइजेशन तो अच्छा रहता ही है, वेट कम करने में भी ये काफी हेल्पफुल है। दही के साथ शुगर, मिश्री या खजूर मिलाकर खाने से इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। एंटी यूरिनरी प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने में हेल्प होती है। दही के साथ अजवाइन खाने से माउथ अल्सर और दांत के दर्द से बचा जा सकता है। दही के साथ राइस या ओट्स मिलाकर खाना कैल्शियम, प्रोबायोटिक एंड प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। ये कॉम्बो आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दही एंड हनी के कॉम्बो को माउथ अल्सर के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सैलेड का टेम्परेचर कम होता है, पर आप जो खाना खा रहे होते हैं वो काफी गर्म होता है। जब कच्चा और पका हुआ खाना एक साथ खाया जाता है तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है क्योंकि इसे पचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है और आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। सैलेड खाने का बेस्ट तरीका है कि उसे आप खाने से पहले खा लें। इससे आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि पीने के पानी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से वीकनेस आ सकती है, साथ ही हार्ट अटैक, किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी रात को कॉपर पॉट में रख दें और मॉर्निंग में इसे पी लें। इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। खाना खाने के साथ पानी पीने से बचें। अगर पानी पीना भी हो तो वार्म वाटर पिएं। सोने से पहले पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। रेगुलर 1 स्पून देसी घी आपके हार्ट को हेल्दी रखता है क्योंकि इसमें फैट काफी होता है जो हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में आपकी हेल्प करता है। घी में विटामिन K2 होता है जो बोन्स तक कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा घी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। घी का रेगुलर इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। घी से डाइजेशन बेहतर होता है। दूध के साथ घी मिलाकर पीने से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है, साथ ही आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। बोन्स भी स्ट्रॉन्ग करता है। घी के बाद ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। घी प्लस हनी के कॉम्बो को आयुर्वेद में मना किया जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइजनस हो सकता है। इन्हें इक्वल क्वांटिटी में यूज कभी नहीं करना चाहिए। घी का यूज करने के बाद ठंडा पानी कभी ना पिएं, इससे पित्त बढ़ सकता है। चावल के साथ सिरका कभी नहीं खाएं। मूली के बाद दूध या शहद का यूज कभी नहीं करें। मांस मछली के साथ दूध, दही, चीज, स्प्राउट्स, आलू या स्टार्च वाली चीजें ना खाएं। किसी भी तरह के नॉनवेज को तिल के तेल में नहीं बनाना चाहिए। इससे ओबेसिटी, गैस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी न लें। इससे खाने से मिलने वाला न्यूट्रिशन तो खत्म होगा ही, खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, बियर, सोडा, शराब के साथ नमकीन जैसी चीजें, मूंगफली या नमकीन का यूज कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सबसे हार्मफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। इन ड्रिंक्स का यूज करने से आपकी बॉडी का पानी सूखता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन चीजें खाने से बॉडी में सोडियम की मात्रा तेजी से बढ़ती है और ये बढ़ा हुआ सोडियम बॉडी से पानी की मात्रा तेजी से खत्म करने लगता है। इससे पेट दर्द, चक्कर आना या घबराहट होने जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, यानी कि आपका पेट बाहर आने लगता है। ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस को 1-2 बार खाने पर उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसे बार बार खाया जाता है तो इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। डाइट को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसे हमें लाइफ लॉन्ग लेना है। ऑपोजिट फूड के डाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम होती है या इसके क्यों हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसे समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एक तरह के गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं जिनसे वो खाना डाइजेस्ट होता है।
पर जब हम उसी खाने के साथ कुछ दूसरी चीज खा लेते हैं या उसके आगे पीछे खा लेते हैं जिसको पचाने के लिए दूसरी तरह के गैस्ट्रिक जूसेस की जरूरत होती है, तो एक चीज तो हमारी डाइजेस्ट हो जाती है पर दूसरी डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसकी वजह से पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, इंडाइजेशन, सोराइसिस, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या बॉडी में स्टोन्स का बनना जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जब हम हेल्दी फूड, हेल्दी कॉम्बिनेशंस के साथ खाते हैं तो उसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है और हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो भी ब्लॉक नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे।